दोस्तों आज की फिल्म एक ऐसे पत्रकार की कहानी है जो शुरुआत में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, लेकिन आगे जाकर उसकी लाइफ एक अलग ही मोड़ ले लेती है। प्रकाश जो एक लोकप्रिय न्यूज चैनल में काम करता है और उसका सपना है कि वो हर हाल में सबसे ऊपर पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा उसे अंधकार की ओर ले जाती है। न्यूज की दुनिया की चमक धमक और टीआरपी की दौड़, इसमें वो सच और झूठ के बीच का अंतर ही भूल जाता है। वो हर खबर को सनसनी खबर बना देता है, फिर वो चाहे सच हो या फिर झूठ। धीरे धीरे प्रकाश एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जिसके लिए सिर्फ नाम और शोहरत ही मायने रखते हैं, नैतिकता और पत्रकारिता की सच्चाई नहीं। लेकिन क्या यह जुनून उसे सफलता दिलाएगा या फिर उसकी बर्बादी का कारण बनेगा, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है नारदन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शकीरा नाम की एक लड़की से, जो कि एक एनजीओ चलाती है और पेशे से एक वकील भी है। अब उसके पास एक ओल्ड कपल आते हैं और उन्हें कुछ जमीन के रिलेटेड अपना केस लड़ना था, लेकिन उनके पास केस लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं थे। तो अब शकीरा उनके केस को फ्री में लड़ने के लिए मान जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शकीरा इस तरह से लोगों की मदद करने के लिए उन लोगों से फीस नहीं लेती और गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज चैनल की तरफ, जहाँ पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश यहाँ एन चैनल के लिए काम करता है और वो अपने शो में बहुत सारे गेस्ट को लाकर उनका इंटरव्यू लेते रहता है ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। वो छोटी मोटी चीज को भी इतना बड़ा चढ़ाकर बताता है कि वो न्यूज कोई बहुत बड़ी घटना हो, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर हम उनके चैनल पर बाबूजी नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। अब प्रकाश उनका इंटरव्यू लेते हुए उनके बिजनेस पर सवाल उठाने लगता है। तो बिजनेसमैन बाबूजी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ और अपने सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही करता हूँ। तो फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाबू अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन को कॉल करता है। उसे कहता है कि इलेक्शन के वक्त मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इसलिए अगर तुम अब मेरे बिजनेस में रुकावट पैदा करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से वो उसे धमकी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक खतरनाक आदमी है। खैर अब उसके अगले सीन में हमें रवि नाम के एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है और रवि वार्ता 24/7 न्यूज चैनल के लिए काम करता है। वो एक सिंसियर और जिम्मेदार रिपोर्टर होता है, यानी कि उसके कुछ उसूल होते हैं। उनको पार करके वो ऐसी न्यूज नहीं फैलाता था जिससे कि समाज का नुकसान हो। ट्रेंडिंग पर आने के लिए वो किसी भी गलत न्यूज को प्रमोट नहीं करता था। वो सीधे साधे तरीके से अपने चैनल पर काम करता है। अब उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। अब बहुत सारे न्यूज चैनल में काम करने वाले लोग एक बार में आकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश भी मौजूद होता है। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अरे भाई प्रकाश, तुम तो तुम्हारे चैनल के लीडर हो, तुम जो प्रोग्राम करते हो उससे तुम्हारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है, जिससे कि तुम्हारा बॉस भी तुमसे बहुत ज्यादा खुश है। शायद तुम्हें जल्द ही प्रमोशन भी मिलने वाला है। इस तरह से यहाँ पर सभी लोग प्रकाश की तारीफ करने लगते हैं। तो अब उसी बार में हम रवि को भी देखते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि कुछ महीनों से मेरे बॉस ने मुझे सैलरी नहीं दी है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस महीने की सैलरी मिल जाए, वरना मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब इतने में यहाँ पर प्रकाश को एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। उस लड़की का नाम होता है अथीरा। दरअसल दोस्तों अथीरा और प्रकाश कुछ महीने पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं प्रकाश को क्या हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड अथीरा को इग्नोर करते रहता है और इस समय पे वो उसे ढंग से बात नहीं करता। उसके साथ बिना कुछ बोले वो वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रवि अपने चैनल पर एक योगा टीचर का इंटरव्यू लेकर आता है और यहाँ इस तरफ एनटीवी वाले मनिया नाम के रैप सॉन्ग गाने वाले को बुलाकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मनिया शकीरा का पड़ोसी होता है। उन दोनों में नॉर्मल थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं रवि और उसका बॉस सिगरेट पी रहे होते हैं। तो तभी रवि अपने बॉस से कहता है कि आपका यह अच्छा चैनल है, इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच देकर रखी है, लेकिन कुछ महीनों से आपने मेरी सैलरी नहीं दी। तो अगर इस महीने में मुझे सैलरी नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए जॉब छोड़ दूंगा। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कुछ नक्सलवादी गवर्नमेंट को वार्निंग देते हैं और किसी जगह पर पोस्टर वगैरह लगा देते हैं। अब इसी के बारे में प्रकाश को पता चलता है तो वो तुरंत ही एक बहुत बड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अपने चैनल पर बुलाकर उसके साथ डिबेट करता है। अब उनके चैनल पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अपने केबिन में दूसरे चैनल की न्यूज देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वार्ता 24/7 में काम करने वाला रवि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलवादियों के पास जाकर उनका इंटरव्यू लिया। अब उनका चैनल छोटा होता है, लेकिन अपनी जान की परवाह ना किए बिना ऐसी न्यूज लाना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब रवि के चैनल की टीआरपी झट से बढ़ जाती है। अब यहाँ एन न्यूज चैनल पर काम करने वाले एक लड़की प्रकाश को जाकर तुरंत ही ये बात बता देती है कि रवि नक्सलवादियों के पास जाकर न्यूज लेकर आया है और वो न्यूज वायरल हो चुकी है। अब दूसरे चैनल के टीआरपी बढ़ते हुए देखकर प्रकाश को थोड़ी जलन होने लगती है। अब उसके थोड़ी देर बाद उनका बॉस सब लोगों को बुलाकर डांटने लगता है।
कहता है कि वो देखो, इतना छोटा चैनल होने के बावजूद भी कितनी बड़ी सनसनी खबर लेकर आया। इतनी बड़ी सनसनी खबर अपने चैनल पर दिखाकर टीआरपी बढ़ा रहा है, और मैं यहाँ पर तुम लोगों को बढ़िया सैलरी दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ने के लिए जल्दी कुछ करो। इस तरह से प्रकाश के साथ सभी एम्प्लॉयज को डांट देता है। फिर हम उसी बार में देखते हैं जहाँ पर सारे न्यूज रिपोर्टर आकर बातचीत करते थे, और यहाँ पर प्रकाश खुद को ही नंबर 1 समझता था कि वही अपने चैनल पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज लेकर आता है। लेकिन आज तो वहां पर सभी लोग रवि की ही तारीफ कर रहे थे, क्योंकि अब उसके चैनल की टीआरपी बढ़ चुकी थी। और यह सब कुछ देखकर प्रकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इतने में ही प्रकाश की गर्लफ्रेंड अकीरा उसे कॉल करती है, लेकिन वो गुस्से में उसे कहता है कि एक बार कहा ना मैंने, क्या तुम्हें एक बार में बताया समझ नहीं आता? मुझे हमारे बारे में कोई भी बात नहीं करनी, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा कहकर कॉल कट कर देता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ रवि अपने बॉस से कहता है कि अगर आपने मेरी सैलरी नहीं दी तो देखना, सच में मैं जॉब छोड़ दूंगा। यहाँ इस तरह प्रकाश का बॉस उसे बुलाकर जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज लाने के लिए कहता है। अब प्रकाश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश अपने पिताजी के साथ बातचीत कर रहा होता है, तो प्रकाश के पिताजी उसे कहते हैं कि उस लड़की अकीरा से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। तुम किसी अच्छी अमीर लड़की को देखकर उससे शादी कर लो। मैंने भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसे ही शादी की थी। इस तरह से वो अपने बेटे को समझाने लगता है। उसके बाद प्रकाश अंदर जाकर टीवी न्यूज देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने रवि को अपने चैनल में जॉब दे दी है, और रवि प्रकाश की जगह लेकर न्यूज दे रहा है। ये देखकर प्रकाश के तो होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रकाश का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि शायद तुम्हारा बॉस इसी ताक में बैठा था कि वो तुम्हें इस पोजीशन से कब हटा पाए। उसने रवि को तुम्हारी जगह पर काम पर रख लिया है, और वो भी तुमसे डबल सैलरी में। अब ये बात सुनकर प्रकाश बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि प्रकाश अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर ही कर रहे थे। बॉस और बाकी की टीम रवि को ही ज्यादा अटेंशन दे रही थी, और उनके चैनल पर आगे क्या दिखाना है ये रवि ही तय कर रहा था। तो वहां पर बेचारा प्रकाश खुद की बेइज्जती हो रही है ऐसा फील करता है। अब रात को प्रकाश रूम पर आता है, तो उसका दोस्त विजय वहां पर आकर उसे बताता है कि चैनल पर जो बाबूजी नाम का बिजनेसमैन आया था वो तुमसे मिलना चाहता है। वो बाबूजी और कुछ बिजनेसमैन मिलकर एक टीवी न्यूज चैनल रन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाकर उनकी बात सुननी चाहिए कि उनका क्या कहना है। तो उसके बाद तुरंत ये दोनों बाबूजी और बाकी के बिजनेसमैन से बातचीत करने के लिए जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद बाबूजी उन्हें बताता है कि हम एक न्यूज चैनल ओपन करना चाहते हैं, तो हम जितने पैसे लगेंगे वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बस सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। चैनल पर क्या दिखाना है और क्या नहीं, ये सब कुछ तुम तय करो। बस हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इस तरह से अगर तुम हमारे चैनल को चलाओगे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। इसके बारे में सोच कर बताना। अब प्रकाश बहुत सोचता है और उनके साथ न्यूज चैनल पर काम करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद हम प्रकाश को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास देखते हैं। वो डॉक्टर के साथ सेशन लेने के लिए जाता है, और यहाँ पर वो डॉक्टर प्रकाश को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे सामने जो भी मुसीबत आए उसे कुचल डालो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो। इस तरह से उसे मोटिवेट करने लगता है। अब उसके बाद प्रकाश अपने नए न्यूज चैनल के लिए जी जान लगाकर काम करना शुरू कर देता है और अपना नया स्टूडियो बनाने लगता है। वहां पर काम करने के लिए यंग लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करता है। खुद के शरीर पर भी काम करता है। खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। इसी दौरान उसका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अब सारी तैयारी होने के बाद प्रकाश उनका एक नया न्यूज चैनल आ रहा है, उस वीडियो को लॉन्च करके एडवर्टाइज कर देता है। तो यहाँ पर एन न्यूज चैनल वाले उस इंट्रो को देख लेते हैं। तभी यहाँ पर रवि और बाकी के एम्प्लॉयज प्रकाश को हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब ये चैनल को रन करेगा। एक चैनल को रन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और प्रकाश एक काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उनका बॉस उन्हें कहता है कि प्रकाश एक एक्सपीरियंस आदमी है, उसने बहुत सालों तक हमारे चैनल को नंबर 1 पर रखा था, इसलिए वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो अगर उसके चैनल की टीआरपी बढ़ गई तो हमारा चैनल डाउन चला जाएगा, इसलिए तुम लोगों को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम प्रकाश को देखते हैं। उसने इंटरव्यू में जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया था वो उन लोगों को बताने लगता है कि हमें कैसे भी करके हमारे चैनल को नंबर 1 पोजीशन पर लाना है, और हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े, इसलिए हमें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना होगा। हमारे चैनल के न्यूज ऐसे होने चाहिए जिससे कि लोग जल्दी से इमोशनली कनेक्ट हो जाए, जिससे हमारे न्यूज वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे न्यूज पर फोकस करा करो जो आम जनता से जुड़े हुए हो। देखो, चाहे तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद इन सब का इस्तेमाल करो, लेकिन अपने चैनल को नंबर 1 पोजीशन लाने के लिए काम करो। तो वही दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं। जिस दिन प्रकाश का चैनल लॉन्च होने वाला होता है उसी दिन रवि अपने चैनल पर बहुत ही मुश्किल से एक वायरल न्यूज लेकर आता है, और ये न्यूज एक सरकारी कर्मचारी के रिलेटेड होती है। दरअसल रवि ने अपने एम्प्लॉय को स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सरकारी दफ्तर भेजा था। तो वहां पर एक आदमी लोगों से रिश्वत लेकर उनके काम करता था,
और जो लोग गरीब थे, जो उसे पैसे नहीं दे पाते थे, उनकी वो काम वैसे ही पेंडिंग रखता था। तो रवि का वो आदमी भेस बदल कर वहां पर जाता है, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पर रवि उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसका पर्दाफाश कर देता है। यहाँ पर वो अपने एन न्यूज चैनल पर दिखाता है, जिससे कि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रकाश अपने चैनल को लॉन्च कर देता है। वो अपने चैनल का इंट्रो बताते हुए कहता है कि पुरातन काल में नारद मुनि हर जगह पर जाकर खबरें बताते थे, इसलिए मैंने अपने न्यूज चैनल का नाम नारदन रखा है। उसके बाद प्रकाश कहता है कि आज हमारे चैनल की लॉन्चिंग है और आज ही हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो पूरे केरला सरकार को हिला कर रख देगी। अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन के जरिए दिखाने लगता है। दरअसल ये केरला के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थॉमस की न्यूज दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि थॉमस के पास जितने भी महिलाएं मदद मांगने के लिए आती है, उसकी उनके ऊपर गंदी नजर होती है। उसने कई बार महिलाओं के साथ गलत काम करने की कोशिश भी की है और दरअसल प्रकाश ने अपने कुछ आदमियों से पॉलिटिशियन थॉमस का स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, उसके रिलेटेड वीडियो जमा कर ली थी। इस तरह से वो सारे सबूतों को अपने चैनल के जरिए दिखाने लगता है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए वो कुछ और लोगों को भी अपने चैनल पर बुलाता है, ताकि उनके साथ पॉलिटिशियन थॉमस के बारे में डिबेट कर सके। वो लोगों से कहता है कि अगर समाज में काम करने वाले इतने बड़े लोग इसी तरह से महिलाओं के साथ गलत काम करेंगे तो फिर हमारे समाज का क्या होगा। आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है। तो यहाँ पर डिबेट के दौरान लोग अपनी अपनी राय बताने लगते हैं। अब इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है, बात झगड़े तक भी पहुंच जाती है और इसी न्यूज के कारण एक ही दिन में प्रकाश के नारदन न्यूज चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनका चैनल तो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाता है और पॉलिटिशियन थॉमस की न्यूज भी शहर में पूरी तरीके से वायरल हो जाती है। यहाँ पर हम रास्ते में देखते हैं थॉमस कहीं जा रहा होता है तो पब्लिक और मीडिया वाले उसे रोक लेते हैं, उसे सवाल पूछने लगते हैं, उसे गाली देते हैं कि महिलाओं के साथ गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पॉलिटिशियन थॉमस को जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना होगा, ऐसे नारे लगाने लगते हैं। तो वही हम एन न्यूज चैनल के ऑफिस में देखते हैं। बॉस प्रभाकर रवि को बुलाकर उसे कहता है कि प्रकाश के लाए न्यूज की वजह से उनके चैनल की टीआरपी बढ़ गई और हम जिस न्यूज को लेकर आए थे उसकी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं गया और हमारी टीआरपी गिर गई। अब बताओ हम क्या करेंगे। तो रवि कहता है कि सर, प्रकाश बहुत ही निचले स्तर पर गिर चुका है। वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे समाज में रहने वाले लोगों की नहीं, बस अपने चैनल की फिक्र है। न्यूज के जरिए प्रॉफिट कमाना, इसी पर उसका ध्यान है। खैर सर, कोई बात नहीं, हम अपने चैनल को ऊपर लाने के लिए कुछ अलग करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर रवि बताता है कि हम उस पॉलिटिशियन थॉमस को अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उससे हम सच्चाई पूछेंगे कि उसके खिलाफ जो भी न्यूज फैलाई जा रही है क्या वो सच है या फिर नहीं। ऐसा करने से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी और हमें और पब्लिक को भी पता चलेगा कि प्रकाश अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर वो पॉलिटिशियन थॉमस को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा हो तो हम उसके ऊपर केस डालकर उसका चैनल ही बंद करा सकते हैं। अब उसके बाद रवि और उसकी टीम थॉमस के घर पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले प्रकाश थॉमस को फोन कर देता है, क्योंकि प्रकाश को पता चल गया था कि रवि थॉमस का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पर प्रकाश थॉमस को धमकी देता है कि अगर उसने इंटरव्यू दिया तो वो उसके खिलाफ आरएपी का केस दर्ज करेगा। वो बताता है कि उसने उस लड़की का बयान लिखवा लिया है और उससे बस पुलिस स्टेशन जाने की ही देर है। और यहाँ पर प्रकाश उस लड़की के कंप्लेंट की फोटो निकालकर थॉमस को मोबाइल के जरिए सेंड कर देता है। तो उसे देखकर थॉमस घबरा जाता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो धमकी की वजह से इंटरव्यू देने के लिए ही मना कर देता है। अब यहाँ पर नारदन चैनल की टीआरपी बढ़ने की वजह से बिजनेसमैन बाबूजी और बाकी के लोग प्रकाश की मिलकर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अब तभी वहाँ पर प्रकाश का एक दोस्त मनु आया होता है, जो प्रकाश के साथ बहुत ही फ्रेंडली बातें करने लगता है, लेकिन लगता है कि ये प्रकाश को पसंद नहीं आता। इसलिए प्रकाश उसे थोड़ा सा साइड में ले जाता है और उसे डांट देता है। कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा बॉस हूँ, तो लोगों के सामने मेरे साथ प्रोफेशनली पेश आओ। ऐसे खास दोस्त बनकर क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से उसे सुना देता है। अब अपने दोस्त प्रकाश की ऐसी बातें सुनकर मनु को बुरा लगता है और वो बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से पॉलिटिशियन थॉमस अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देता है। अब ये मामला खत्म होने के बाद प्रकाश अपने चैनल पर एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता है और वो ये है कि कॉलेज के स्टूडेंट लेक्चर बंक करते हैं, यो ऐप की मदद से होटल में जाकर टाइम पास करते हैं। और ये होटल वाले लोग अपने रूम ऐसे स्टूडेंट को कैसे दे सकते हैं, और उनमें से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे पहुंचे होते हैं जो कि वहां के कुछ होटल में कैमरा भी लगा देते हैं। तो कहा जा रही है हमारी यंग जनरेशन, इसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी मामले के ऊपर डिबेट करने के लिए वो अपने चैनल पर कुछ लोगों को बुलाता है और उनसे सवाल करने लगता है। अब ये न्यूज देखने के बाद पब्लिक यो ऐप का विरोध करने लगती है, उसे बंद करने की डिमांड करती है। तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग प्रकाश के न्यूज चैनल को बंद करने की डिमांड करते हैं, इसके लिए मोर्चा निकालते हैं।
यहाँ इस तरफ रवि अपने चैनल पर कहता है कि नारदन चैनल वाले हर एक चीज को ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं और समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। फिर रवि खुद उस रैली में शामिल होता है और लोगों से नारदन चैनल और प्रकाश के बारे में सवाल पूछता है। नारदन चैनल के खिलाफ भड़काने लगता है। तो वही यहाँ इस तरफ प्रकाश रवि की वीडियो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रवि के बॉस को फोन करके कहता है कि ये जो रवि का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसे बंद कर दो। उसका बॉस कहता है कि नहीं, हम इसे बंद नहीं कर सकते। तो प्रकाश उसे धमकी देता है कि उसकी बेटे की नहाते हुए वीडियो उसके पास है और अगर उसने ये लाइव टेलीकास्ट बंद नहीं किया तो उसकी बेटे की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। अब डरकर रवि का बॉस लाइव टेलीकास्ट को तुरंत ही बंद कर देता है। यहाँ पर ऑफिस जाने के बाद प्रकाश अपनी टीम को बधाई देता है कि उनका चैनल अब नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका है। अब ऐसे एक दिन वो बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा था तो रोहित नाम का एक लड़का उसकी वीडियो बनाता है और उससे पूछता है कि क्या किसी की निजी जीवन में घुसकर उसकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्या यही पत्रकारिता है। वो ये भी पूछता है कि क्या पब्लिक को दिखाने के लिए क्या कोई और न्यूज नहीं है। अब ये सुनकर प्रकाश को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रहता है। यहाँ पर प्रकाश बोर्ड मीटिंग में आता है और बिजनेसमैन से कहता है कि उसने अपने वादे के अनुसार चैनल को नंबर 1 पोजीशन पर ला कर रखा है और वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। इसलिए अब मुझे इस बिजनेस में मुनाफा 50% चाहिए, न कि सिर्फ सैलरी। अब बाबूजी और बाकी के बिजनेसमैन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर प्रकाश का दोस्त उसे एक वीडियो भेजता है जो उस लड़के रोहित ने बनाई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और पब्लिक प्रकाश की आलोचना करने लगती है। अब इस बात से प्रकाश उस रोहित नाम के लड़के पर गुस्सा हो जाता है। वो रोहित के घर पर ड्रग्स रखवा कर उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देता है, यानी कि रोहित को झूठे केस में फंसा देता है। तो वही यहाँ पर नारदन चैनल पर उस रोहित की न्यूज चलती है और अब रोहित को अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अभी बात उसकी दोस्त शकीरा को पता चल जाती है तो वो उसे मिलने के लिए आती है। उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लड़कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसके बाद रैपर लोग प्रकाश के न्यूज चैनल के खिलाफ सॉन्ग बनाते हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस रोहित को जमानत मिल जाती है। यहाँ पर रवि अपने बॉस के पास आता है और कहता है कि उनके चैनल के टीआरपी के लिए वो रोहित का इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है क्योंकि प्रकाश के पास उसकी बेटी की नहाते हुए वीडियो है। अगर वो प्रकाश के खिलाफ कुछ भी करेगा तो प्रकाश उसकी बेटी को बदनाम कर सकता था। तो बॉस के ना कहने की वजह से अब रवि वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। दरअसल उसकी पुराने चैनल में उसकी सैलरी कम थी लेकिन वहां पर उसे असली न्यूज दिखाने की आजादी थी। इस तरह से रवि इस चैनल को छोड़कर अपने पुराने चैनल में फिर से काम करने के लिए वापस चला जाता है। अब उसके बाद रवि वकील शकीरा से जाकर मिलता है। उसे कहता है कि आप मुझे रोहित से इंटरव्यू लेने की परमिशन दे दो, लेकिन शकीरा इसके लिए मना करने लगती है। तो रवि उसे कहता है कि कुछ न्यूज रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टीआरपी के लिए काम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के सामने सच्चाई लाने के लिए काम करते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो इसलिए अब शकीरा रोहित का इंटरव्यू लेने के लिए परमिशन दे देती है। तो यहाँ इस तरफ प्रकाश को पता चलता है कि रवि रोहित से मिलकर उसका इंटरव्यू लाने वाला है। तो प्रकाश यहाँ पर डिसाइड करता है कि रोहित के घर पर जो ड्रग्स मिले थे उससे उसका क्या संबंध है। इसी के बारे में डिबेट रखने की सोचता है और वो भी उसके घर के पास ही, क्योंकि वो रोहित के गांव वालों को भी इस केस में शामिल करना चाहता था। अगर वहां पर गांव वालों का भी नाम आएगा तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, दंगे फसाद होंगे, मारामारी होगी। तो फिर पुलिस को भी उस मामले को संभालने के लिए वहां पर तैनात रहना होगा। इस तरह से प्रकाश वहां पर दंगा फसाद करने की सोच रहा होता है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर रवि का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अब यहाँ इस तरफ प्रकाश का फ्रेंड मनु उसे मिलने के लिए आता है और प्रकाश के ऑफिस से जॉब छोड़ देता है क्योंकि मनु को पूरा यकीन था कि उस रवि का एक्सीडेंट प्रकाश नहीं करवाया होगा। अब उसके बाद प्रकाश का वकील उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि कोर्ट से तुम्हें ऑर्डर आया है कि रोहित के खिलाफ जो तुम ड्रग्स के रिलेटेड डिबेट्स लेना चाहते हो वो तुम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर वो चला जाता है, लेकिन फिर भी प्रकाश अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फिर वो अपने बहुत ही अच्छे सीनियर लॉयर गोविंद से मिलता है। गोविंद भी प्रकाश को यही सलाह देता है कि तुम ये डिबेट ना ही करो तो ही सही होगा, लेकिन प्रकाश उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैंने तो लोगों को डिबेट की टाइमिंग भी बता दी है, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस डिबेट को अरेंज करना ही होगा। लेकिन अब प्रकाश के ऊपर कोर्ट केस शुरू हो जाता है। यहाँ पर वकील गोविंद प्रकाश की तरफ से केस लड़ने लगता है और शकीरा रोहित की तरफ से। वो यहाँ पर अदालत में कुछ बातें पेश करती है। इन दोनों में डिबेट चल रहा होता है तो गोविंद जब उनसे कहता है कि सर, न्यूज रिपोर्टर को किसी का भी इंटरव्यू लेने से मना करना ये तो सरासर गलत है। सच्चाई को बाहर लाना ही तो न्यूज रिपोर्टर का काम होता है। लेकिन तभी शकीरा कहती है कि न्यूज वाले जो भी न्यूज दिखाते हैं वो सच होनी चाहिए, ना कि झूठ। कोई भी झूठी न्यूज को क्रिएट करके लोगों को दिखा नहीं सकता। तो प्रकाश कहता है कि मैंने कोई भी झूठी न्यूज नहीं फैलाई है। तो शकीरा कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुमने तो रोहित के घर में ड्रग्स रखवा कर उसे बेवजह पुलिस के हाथों पकड़वा दिया और उस पॉलिटिशियन जोसेफ के ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए हैं। तो प्रकाश कहता है कि तुम ऐसे हवा में बातें मत करो,
अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बताओ। तो अब यहाँ पर शकीरा सबूत के तौर पर श्वेता नाम की एक लड़की को कोर्ट में पेश करती है और वो श्वेता को सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। तो यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। श्वेता बताती है कि कुछ महीने पहले मैं प्रकाश के साथ ही काम करती थी, तो उसने मुझे जानबूझकर पॉलिटिशियन जोसेफ के पास भेजकर उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा था और प्रकाश के कहने पर ही मैंने उसका वीडियो बना दिया। फिर प्रकाश ने लोगों को बताया कि जोसेफ लड़कियों पर गंदी नजर रखता है, लेकिन इसके बावजूद प्रकाश ने श्वेता को जानबूझकर जोसेफ के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कहा और कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए मजबूर भी किया। श्वेता जोसेफ के खिलाफ आरोपी का केस नहीं डालना चाहती थी क्योंकि जोसेफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन प्रकाश उसकी नहाते हुए वीडियो दिखाकर उससे भी ब्लैकमेल करने लगता है। इसलिए ना चाहते हुए भी श्वेता को जोसेफ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है और वो वही लेटर था जिसे प्रकाश ने जोसेफ को दिखाकर डराया। तो अब यहाँ पर शकीरा श्वेता की बातों में कितनी सच्चाई है ये प्रूव करने के लिए प्रकाश के दोस्त मनु को कटघरे में बुलाती है। अब उसे पूछने पर मनु बताता है कि जी हाँ जज साहब, श्वेता की वीडियो मैंने ही निकाली थी और ये सब कुछ मुझे प्रकाश ने ही करने के लिए कहा था। अब ये सब कुछ जानने के बाद जज तुरंत ही पुलिस को प्रकाश को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन प्रकाश जज से कहता है कि जज साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, बस इन लोगों के कहने पर आप मुझे सजा नहीं दे सकते। मेरे समाज में कुछ इज्जत है, अगर मुझे सजा मिलेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब जज प्रकाश को डांटते हुए कहते हैं कि क्या बस तुम जैसे अमीर लोगों की इज्जत होती है, गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। तुम किसी के भी बेडरूम में जाकर उनकी वीडियो बना सकते हो, सरेआम किसी की भी इज्जत उछाल सकते हो, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वाह, मतलब ये बढ़िया है। इस तरह से जज उसे फटकार देते हैं। अब जब पुलिस वहां से प्रकाश को ले जाने लगती है तो सभी लोग प्रकाश की वीडियो बनाने लगते हैं और ये सीन देखने लायक था क्योंकि जो आज तक लोगों की वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम करता था, आज लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मीडिया वालों को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।